तो गुजरात में दूसरे दौर के लिए आज सुबह 8 बजे से वोट डाले जाने यानी 1 घंटे से भी कम का वक्त अब बाकी रह गया है। जी हां, तो 14 जिलों की कुल 93 सीट है जिस पर वोट डाले जाएंगे। 93 सीट के लिए 851 उम्मीदवार चुनावी मैदान में और मतदान के लिए जो 25,558 पोलिंग बूथ हैं वो बनाए गए हैं। 14 जिलों में वोटिंग होगी। अहमदाबाद में कुल 21 सीट्स मौजूद हैं, जिनमें से पिछली बार बीजेपी ने 17 सीट्स पर जीत हासिल की थी। और सबसे खास बात यह कि 93 सीट्स में से पाटीदारों और ओबीसी बाहुल्य वाले इलाकों हैं जिनका चुनाव में एक बड़ा किरदार रहता है। तो ठीक 1 घंटे के बाद दूसरे चरण के रण का रण जो है वो शुरू होगा। वोटिंग शुरू हो जाएगी ठीक 1 घंटे के बाद। और जब ओबीसी और पाटीदार समाज का काफी इन्फ्लुएंस रहता है इन सीटों पर, तो बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण चरण हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो बीजेपी का डोमिनेंस इन 93 सीटों पर देखने को मिला था। खास तौर से अहमदाबाद की सीटों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रही हैं ये सीटें। बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन इन सीटों पर पाटीदार समुदाय का काफी बोलबाला है। और यही वजह है कि जिस तरीके से पाटीदार आंदोलन को लेकर आवाज बुलंद होती रही है, बीजेपी से खफा नजर आते रहे हैं हार्दिक पटेल और उनके तमाम समर्थक। क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? क्या 2012 के जो नतीजे हैं उसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है? ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब मिलेगा 18 तारीख को। आज ईवीएम में 881 उम्मीदवारों की किस्मत कैद होगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई दिग्गज अपने वोट कास्ट करने के लिए पहुंचेंगे। अहमदाबाद के रानीप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वोट डालने जाएंगे। तो अहमदाबाद के ही खानपुर में मतदान करेंगे आडवाणी। तो कौन कौन से दिग्गज आज वोट डालने जाएंगे? अहमदाबाद के नारायणपुरा बूथ पर वोट डालेंगे। वेजलपुर पोलिंग बूथ की बात करें, यहाँ पर वित्त मंत्री जेटली जो हैं वोट डालने के लिए पहुंचेंगे। तो पीएम समेत कई सारे दिग्गज जो हैं आज वोट डालेंगे। गुजरात में दूसरे दौर का रण और अब से लगभग 1 घंटे के बाद जो है मतदान शुरू हो जाएगा। 93 सीट्स के लिए 851 उम्मीदवार जो हैं चुनावी मैदान में हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से मौजूद है। सबसे पहले पूरब पटेल के पास चलते हैं अहमदाबाद। पूरब पटेल, अगर हम बात करें अहमदाबाद सीट की, ये वो सीट है जो कि स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी का कहा जाता है और जो यहाँ का अहमदाबाद का जो अर्बन वोटर है वो ज्यादा से ज्यादा मौका देता है बीजेपी को सत्ता मिलाने के लिए, पावर मिलाने के लिए। तो किस तरह की तस्वीर वहां पर नजर आ रही है और किस तरह का माहौल बनता नजर आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो है अपने घरों से बाहर निकलेंगे और एक बार फिर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे बम्पर तरीके से? बिल्कुल नहीं, देखिए पहले चरण के कम वोटिंग के बाद अब सारा दारोमदार जो है वो अर्बन वोटर, यानी जो सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात की बात की जाए तो अहमदाबाद, वडोदरा ले लीजिए आप, महसाणा के इलाके, गांधीनगर, इन सारे जो इलाके हैं वो सारे पहले से ही बीजेपी कमिटेड वोटर्स रहे हैं, यानी अर्बन वोट बैंक। मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद की 16 सीटों में से 14 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो कहीं ना कहीं अब सारी उम्मीदें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की अर्बन वोटर पर है। तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी जो है वो पाटीदार आंदोलन और राहुल गांधी का जितना भी प्रचार हुआ है उस पर भरोसे है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने धुआंधार प्रचार किया, मंदिर मंदिर गए, तो उस पर भी कई सारी कांग्रेस पार्टी का दारोमदार रहा हुआ है। आज की बात की जाए अक्षय, तो आज कई सारे वीवीआईपी अहमदाबाद में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शेड्यूल के हिसाब से बताया जा रहा है कि 11:15 बजे के आसपास अहमदाबाद के रानीप इलाके में पहुंच जाएंगे और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला वोट होगा। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, अरुण जेटली, आनंदीबेन पटेल, नितिन पटेल, सारे जितने भी दिग्गज हैं गुजरात भारतीय जनता पार्टी के, वो सारे आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और हर किसी से यही उम्मीद भी की जा रही है कि वो घरों से बाहर निकलेंगे और मताधिकार का उपयोग जरूर करेंगे। विकास श्रीवास्तव वडोदरा से और नीरज श्रीवास्तव दाहोद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास का रुख करते हैं। विकास, हर कोई अपनी जीत का दम तो भर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो चुनौती बेहद है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस। और बीजेपी के लिहाज से बीते 20 सालों में सबसे कड़ा चुनाव या सबसे मुश्किल चुनाव कहा जा सकता है। बिल्कुल अक्षय, जीत का दम हर कोई भरे, लेकिन बुनियादी धरातल पर जिस पार्टी ने अच्छा किया है यकीनन
लोकतंत्र की इस अदालत में जनता जज होती है, वो फैसला सुनाएगी और आज इसी फैसला सुनाने की दूसरी कड़ी है। 79 सीटों पे मतदान हो चुके हैं पहले दौर में, 93 सीटों पे आज हो रहा है। मतलब एक तरह से आधे गुजरात ने अपना फैसला सुना दिया है, उनके फैसले ईवीएम मशीनों में कैद हैं, लेकिन आज बारी आधे गुजरात की है। मैं इस वक्त वडोदरा में हूँ। वडोदरा के बारे में मैं बता दूँ कि अगर यहाँ के चुनावी परिणामों के इतिहास पर नज़र डालें तो ये समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं और 10 में से 9 पर इस समय बीजेपी काबिज है, जबकि एक सीट जो है वो उस पर निर्दलीय विधायक है और वो भी जीतने के बाद कमोवेश उसका समर्थन बीजेपी को रहता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी का गढ़ है यहाँ पर अच्छी पैठ है, एक तगड़ा जनाधार है। फिलहाल हम अगर मतदान की बात करें तो मतदान की तैयारियां वडोदरा में पूरी हो चुकी हैं। मैं इस समय एक पोलिंग बूथ पर हूं और मैं तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं कि औपचारिक रूप से भले ही 1 घंटे बचे हैं मतदान शुरू होने में, लेकिन यहां पर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। यहां पर डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं अक्षर, किस तरीके से सुरक्षा बल तैनात हैं। कोशिश इस बात की है कि ये पूरा चुनावी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए और कोई विघ्न न पड़े। मैं एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बताना चाहूँगा, वडोदरा वो सीट थी जिस पर खुद मोदी जी चुनाव लड़े थे, नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में पीएम बनने के बाद उन्होंने बनारस की सीट रिटेन कर ली थी और वडोदरा छोड़ दिया था। हाँ। वडोदरा की में फिर से बीजेपी ही जीत कर आई और यहाँ की जो सांसद है रंजनबेन भट्ट, वो इस पोलिंग बूथ पर मतदान करने आएंगी और इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्यार का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर रहे थे। विकास अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने कहा कि जितना प्यार 40 साल में इस दफे मिला है गुजरात की जनता से, शायद उतना नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी इस वक्त ट्वीट के जरिए कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है ट्वीट के जरिए आपको दिखाते हैं। ट्वीट के जरिए लगातार वो सवाल पूछते रहे हैं, लेकिन नवसर्जन की शुरुआत है गुजरात में। गुजरात के उज्जवल भविष्य के लिए आप वोट करने के लिए जरूर निकलें। तो वोटिंग से ठीक पहले यहाँ पर राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया, आपका वोट लोकतंत्र को और परिपक्व करेगा और मजबूत करेगा। तो नवसर्जन के लिए की शुरुआत के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वोट करें। ये अब से कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया है, न्यूज नेशन आपको बता रहा है। इससे पहले भी अगर हम प्रथम चरण की बात करें तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट फेज पोलिंग से ठीक पहले यहां पर ट्वीट कर बताया था कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें और यहां पर गुजरात के उज्जवल भविष्य के लिए वोट करें। राहुल गांधी कह रहे बाकायदा ट्वीट के जरिए। तो लगभग 1 घंटे से कुछ वक्त कम जो है वो बाकी रह गया है और हम सीधे दाहोद का रुख करते हैं। वहां से हमारे रिपोर्टर लगातार हमारे साथ हैं। ये बताएं नीरज, अगर हम दाहोद की बात करें, जिस तरीके से लगातार जो इनपुट मिल रहा है, 2012 का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और अब की बात करते हैं, अब जनता जो है परिवर्तन के लिए घर से बाहर निकल रही है या फिर जो कंसिस्टेंसी बनी हुई है लगातार 22 साल का जो सूखा है उसको पूरा करने के लिए। और खासतौर पर जिक्र करें यहाँ पर अगर हम पाटीदार आरक्षण का जिक्र करें और तमाम मुद्दे हैं, तो जो वोटर है दाहोद का जो स्थानीय लेवल स्तर पर नजर आता है, वो क्या खुद को पाटीदार बताकर बाहर निकल रहा है या फिर किस तरीके से वो बाहर निकलेगा? कौन सी चीजें हैं जो उसको मोटिवेट करेंगी कि वो 8 बजे बाहर आए घर से? हाँ जी बिल्कुल, देखिए दाहोद के बारे में मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर बसा हुआ ये इलाका है और खास तौर पर यहाँ जो प्रिवेलिंग वोटर है वो आदिवासी समुदाय है। यहाँ के मुद्दे बाकी गुजरात से थोड़े से अलग नजर आते हैं। दाहोद प्रॉपर की यदि हम बात करें तो यहाँ 6 सीट्स हैं और 6 में से 3 पर बीजेपी का कब्जा है और 3 पर कांग्रेस का। तो यहाँ जो मुकाबला है वो नेक टू नेक है। बीजेपी की कोशिश अपनी बढ़त बनाने की है तो कांग्रेस की कोशिश वोटर्स को अपने पक्ष में साधे रखने की है। और यहाँ के जो मुख्य मुद्दे हैं, विकास के अलावा यहाँ रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और इन चीज़ों को लेकर वोटर्स आज टर्न आउट कर सकते हैं। और खास तौर पर हम आपको ये भी बता दें कि गुजरात का पूरा ये जो हिस्सा है जो कि आदिवासी बाहुल्य है, वहाँ तगड़ी जो चुनौती है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है, क्योंकि सबकी कोशिश इस वर्ग को साधने की है और सब ये जानते हैं कि सीटों के परिणाम लाने में आदिवासी समुदाय के वोटर्स की बड़ी भूमिका हो सकती है। इसके अलावा अक्षय हम आपको ये भी बता दें कि ये जो क्षेत्र है इसमें चूंकि कल्चरल वैरायटी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर होने के चलते अलग तरह की है, लिहाजा यहाँ जो आरक्षण से लेकर बाकी मुद्दे चल रहे थे उनका बहुत असर नहीं है। स्थानीय मुद्दे लोगों के रोजगार से लेकर बाकी चीजें यहाँ ज्यादा प्रिवेलिंग लग रही है। और न्यूज नेशन के सर्वे में भी गुजरात की जनता ने ये साफ साफ संकेत दिए थे कि सबसे ज्यादा वोट विकास के नाम पर वो देते हुए नजर आएंगे। विकास हुआ है या नहीं हुआ है जनता सब जानती है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं और अभी इस वक्त पीयूष गोयल कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको उनके करीब लिए चलते हैं।
5 बजे के बाद 12 दिसंबर को, और स्पष्ट निर्देश है इलेक्शन कमीशन का कि 5 बजे के बाद सब लोग जो वहाँ के वोटर्स नहीं हैं गुजरात के, उन्होंने गुजरात छोड़ के वापस चले जाए। तो आपको लगता है सर पूरी तरीके से दिया गया डेलिबरेटली प्रचार करने की कोशिश, क्योंकि प्रचार थम चुका था? मुझे लगता है अब इलेक्शन कमीशन उस पर जब FIR लॉन्च करने को निर्देश दे रहा है तो ज़रूर उन्होंने सभी विषयों को मद्देनज़र रख के ये निर्णय लिया है, तो स्वाभाविक है कि कुछ ना कुछ उल्लंघन हुआ है। तो राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा गया था, पीयूष गोयल उस पर जवाब दे रहे थे और चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई की है उसे लेकर कांग्रेसी बेहद खफा नजर आ रहे थे। रात को ही चुनाव आयोग पहुंचकर बीजेपी पर एक्शन लेने की मांग उन्होंने की थी। बहरहाल आगे क्या कुछ होता है अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पूरब पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए। पूरब, राहुल गांधी कह रहे हैं उज्ज्वल भविष्य के लिए आप घरों से निकले वोट दें। एक तरीके से देखा जाए तो इस चुनाव में तमाम दिग्गजों के भविष्य जो है वो दांव पर लगा हुआ है और सबसे बड़ा नाम इसमें राहुल गांधी का ही कहा जा सकता है, क्योंकि अध्यक्ष के तौर पर पहले चुनाव में वो अब दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अक्षय, देखिए अगर राहुल गांधी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में नाकाम रहेंगे तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि अगर राहुल गांधी के अध्यक्ष के तौर पर पेश होने के बाद का ये पहला चुनाव है और अगर वो भारतीय जनता पार्टी को धक्का देने में भी कामयाब हो जाते हैं तो आने वाले चुनाव में राहुल गांधी का चेहरा बहुत बड़ी तरह से कांग्रेस पार्टी प्रोजेक्ट करने जा रही है। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, जिस तरह के समीकरण बने हुए हैं गुजरात में, उससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी दिक्कत ज़रूर आनी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से अपना प्रचार किया है, खासतौर पर राहुल गांधी और उनके साथ जो 3 नौजवान जुड़े हैं, अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवाणी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा बूस्टअप देखने को मिल रहा है कि बिल्कुल एनर्जेटिक है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। उन्होंने अपने एक आखिरी सवाल में जो न्यूज़ नेशन ने ही पूछा था कि अध्यक्ष बनने के बाद आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होगी, उन्होंने कहा था कि देश में राजनीति को लेकर बहुत गुस्सा है, वो एक पॉजिटिव और एक प्रेम वाली राजनीति को लेकर देश की जनता के सामने दोबारा जाएंगे। यानी राहुल गांधी अब मन बना चुके हैं कि नई कांग्रेस पार्टी बनाने का। अच्छे लोग हो गए, नौजवान हो गए, लेकिन उसका दारोमदार जो है वो पूरा गुजरात चुनाव के नतीजों पर है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को धक्का देने में भी कामयाब हो जाती है तो राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी जो अपने टारगेट के साथ चल रही है, क्लीन स्वीप कर लेती है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।